इवनिंग सभी को, वेलकम टू ज्ञान सरयू। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा बीएड द्वितीय वर्ष 2019 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम में, जिसका कोड है 201 ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है। ये 75 तक मैंने पिछली वीडियो में करा दिए थे, उससे ही आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 76 जो है, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति हुई है शब्द से। ऑप्शन नंबर ए डिसाइल से, ऑप्शन नंबर बी डिसिप्ले से, ऑप्शन नंबर सी डिसिप्लिन से, ऑप्शन नंबर डी डिस्पाइल से। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी डिसिप्ले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। अनुशासन के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए धनात्मक अनुशासन, ऑप्शन नंबर बी प्रभावात्मक अनुशासन, ऑप्शन नंबर सी है मुक्तात्मक अनुशासन, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अनुशासन हमारा धनात्मक भी होता है, प्रभावात्मक भी होता है, मुक्तात्मक भी होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है। ऑप्शन नंबर ए विद्यालय नियम तथा परंपराएं, ऑप्शन नंबर बी आलोचनात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी है नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी है पुरस्कार। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी आलोचनात्मक दृष्टिकोण। ये एक नकारात्मक विधि है, किसी की आप आलोचना करना वो क्या है, नकारात्मक विधि के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन है जो अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बालकों को व्यवस्था, उत्तम आचरण तथा उसमें निहित सर्वोच्च गुणों की आदत को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। कथन है, ये डेफिनेशन है। ऑप्शन नंबर ए है जेम्स एस रॉस की, ऑप्शन नंबर बी है टीपी नन की, ऑप्शन नंबर सी है पी रेन की, ऑप्शन नंबर डी है बोर्ड ऑफ एजुकेशन की। तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं तथा शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है जो अव्यवस्थाओं को व्यवस्था प्रदान करता है। कथन है। ऑप्शन नंबर ए टीपी नन का, ऑप्शन नंबर बी रॉस का, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु का, ऑप्शन नंबर डी जॉन डीवी का। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए टीपी नन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए व्यायाम, ऑप्शन नंबर विद्यालय पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी वाद विवाद, ऑप्शन नंबर डी पिकनिक। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विद्यालय पत्रिका। विद्यालय जो पत्रिका है वो पाठ्य सहगामी क्रिया विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत आती है, विद्यालय पत्रिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किस दिन एनसीईआरटी की कार्यकारिणी की बैठक को बुलाया था। ऑप्शन नंबर ए है 21 जून 2004 को, ऑप्शन नंबर बी है 14 जुलाई 2004 को, ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त 2004 को, ऑप्शन नंबर डी है 15 सितंबर 2004 को। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 14 जुलाई 2004 को। 14 जुलाई 2004 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एनसीईआरटी की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। इनमें से कौन सा दंड का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अनुयायियों का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी उदाहरणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है प्रतीकात्मक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी है सुधारात्मक सिद्धांत। तो इनमें से कौन सा दंड का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अनुयायियों का सिद्धांत। यह सिद्धांत दंड का सिद्धांत नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। प्रशासनिक मॉडल प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन नंबर ए सेलर द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी लुइस द्वारा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
डी उपरोक्त सभी। प्रशासनिक मॉडल सेलर द्वारा, अलेक्जेंडर द्वारा और लुईस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। डिसाइपल शब्द का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए गुरु, ऑप्शन नंबर बी शिष्य, ऑप्शन नंबर सी अनुशासन, ऑप्शन नंबर डी है ज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी शिष्य। डिसाइपल शब्द का अर्थ होता है शिष्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर ए दमनात्मक, ऑप्शन नंबर बी मुक्तात्मक, ऑप्शन नंबर सी प्रभावात्मक, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 86 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी प्रभावात्मक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रभावात्मक, ऑप्शन नंबर बी मुक्तात्मक, ऑप्शन नंबर सी दमनात्मक, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसमें प्रकृतिवाद पूछा है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है। तो प्रश्न संख्या 87 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मुक्तात्मक। जो प्रकृतिवादी होते हैं वो कहते हैं कि बालक जो भी सीखेगा वो प्रकृति के द्वारा मुक्त रूप से सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणाम द्वारा दंड का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर ए जे.एस. रॉस, ऑप्शन नंबर बी टी.पी. नन, ऑप्शन नंबर सी स्पेंसर, ऑप्शन नंबर डी एडम्स। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी स्पेंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सी अनुशासन के विकास की व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर ए समूह अनुशासन, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक अनुशासन, ऑप्शन नंबर सी आधिकारिक अनुशासन, ऑप्शन नंबर डी वैयक्तिक अनुशासन। तो प्रश्न संख्या 89 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक अनुशासन। यह एक विकास की व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। रूसो किस दंड के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर ए मानसिक दंड, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक दंड, ऑप्शन नंबर सी है प्राकृतिक दंड, ऑप्शन नंबर डी है नैतिक दंड। जो रूसो जी हैं वो हमारे किस दंड के समर्थक थे। तो रूसो जो है वो हमारे ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक दंड के। रूसो जो है वो प्रकृतिवादी थे इसलिए वो प्राकृतिक दंड के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का सकारात्मक साधन है। ऑप्शन नंबर ए पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी दंड, ऑप्शन नंबर सी उदासीनता, ऑप्शन नंबर डी है हमारा आलोचना। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पुरस्कार। पुरस्कार जो है अनुशासन का एक सकारात्मक साधन होता है, दंड जो है वो नकारात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रक्रिया का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक, ऑप्शन नंबर सी है पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 92 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। शिक्षण प्रक्रिया के विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम ये सभी भाग होते हैं। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा गया है इसलिए। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट एक्टिविटीज़ इन द सेकेंडरी स्कूल के लेखक हैं। ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है सुल्तान मोउद्दीन, ऑप्शन नंबर बी है एडगर जी जॉनसन तथा रोलैंड सी फांस, ऑप्शन नंबर सी है पीटर ड्रकर, ऑप्शन नंबर डी है स्टॉग हिल। तो स्टूडेंट एक्टिविटीज इन द सेकेंडरी स्कूल इसके जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर बी
एडगर जी जॉनसन और रोलैंड सी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। कौन सी पाठ्यसहगामी क्रिया सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाओं का अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है सहकारी क्रियाएं, ऑप्शन नंबर बी है श्रमदान, ऑप्शन नंबर सी है समाज सेवा क्लब, ऑप्शन नंबर डी है निबंध प्रतियोगिता। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, निबंध प्रतियोगिता। निबंध प्रतियोगिता है वो पाठ्यसहगामी क्रिया जो समाज कल्याण संबंधी क्रियाओं का अंग नहीं है, ये निबंध प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता हैं। ये संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता हैं। ऑप्शन नंबर ए जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर बी अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी हर्बर्ट, ऑप्शन नंबर डी है कांट। तो प्रश्न संख्या 95 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कांट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए सुकरात हैं, ऑप्शन नंबर बी अरस्तु हैं, ऑप्शन नंबर सी जॉन लॉक हैं, ऑप्शन नंबर डी प्लेटो हैं। तो अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता 96 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जॉन लॉक। जॉन लॉक जो हैं अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता हैं। क्वेश्चन नंबर 97। दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंधित रखती है? ऑप्शन नंबर ए तत्व मीमांसा, ऑप्शन नंबर बी ज्ञान मीमांसा, ऑप्शन नंबर सी मूल्य मीमांसा, ऑप्शन नंबर डी तर्कशास्त्र। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा दर्शन की शाखा ज्ञान से संबंध रखती है, वो ज्ञान मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। हंटर आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1936 में, ऑप्शन नंबर बी है 1882 में, ऑप्शन नंबर सी 1970 में, ऑप्शन नंबर डी है 1986 में। हंटर आयोग का गठन कब हुआ? 1936, 1882, 1917, 1986। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो आंसर होगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी 1882, 1882 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1951 में, ऑप्शन नंबर बी 1956 में, ऑप्शन नंबर सी है 1968 में, ऑप्शन नंबर डी है 1960 में। तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1968 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहले 1968 में आई थी, उसके बाद में 1986 वाली, तो सबसे पहले 1968 में। तो त्रिभाषा सूत्र ज़्यादातर जो प्रसार हुआ था वो कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र का किया था, जो उसकी ही संशोधन प्रणाली थी। तो अगला क्वेश्चन है आपका 100 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा चरण हल्डा टाबा मॉडल 1902 से 1967 का भाग नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है कौन सा भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पाठ्य वस्तु का चुनाव करना, ऑप्शन नंबर बी है पाठ्यचर्या की परिकल्पना करना, ऑप्शन नंबर सी है पाठ्य वस्तु का संगठन, ऑप्शन नंबर डी आवश्यकताओं की पहचान। आपका 100 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यचर्या की परिकल्पना। ये हिल्डा टाबा मॉडल 1902 से 67 का भाग नहीं है। आपके 2019 के जो पेपर हैं वो यहीं समाप्त होते हैं। आगे अब 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा।
हमारे ज्ञान सरयू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे जितनी भी प्रश्नों की श्रृंखला है आपके सिलेबस में बीएड द्वितीय वर्ष के लिए, फिर उसके बाद में बीएड प्रथम वर्ष के लिए भी मैं लेकर आऊँगा। तो आगे प्रश्नों की श्रृंखला पढ़ने के लिए हमारे ज्ञान सरयू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।